एक पुराने स्टोर रूम से हो, जहां लकड़ी के बक्से, पुराने खिलौने और जाले मौजूद हों। खिड़की से हल्की धूप आ रही हो। कैको तजस्सुस के साथ चीजें देख रहा हो और उसे एक चमकती हुई जादुई घड़ी मिलती है, जिससे सुनहरी रोशनी निकल रही हो। जैसे ही वो घड़ी का बटन दबाता है, तेज सुनहरी रोशनी, चमकते जर्रात और जादुई इफेक्ट्स पूरे कमरे को भर देते हैं और मंजर आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो जाता है। अगले हिस्से में कैको एक स्लो मोशन शहर में पहुंचता है, जहां सब लोग बहुत आहिस्ता चल रहे हैं। बच्चे बोर हैं और माहौल उदास और मध्यम रंगों में दिखाया गया है। एक बुजुर्ग आहिस्ता अंदाज में कैको को समझाता है कि वक्त ज़ाय करने वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं। फिर कैको दोबारा घड़ी इस्तेमाल करता है और एक फास्ट फॉरवर्ड जंगल में पहुंचता है, जहां सब कुछ बहुत तेज़ी से हो रहा है। दरख्त फौरन बढ़ रहे हैं, फूल फौरन खुलकर मुरझा रहे हैं और एक मिजाहिया बंदर तेज़ी से उछल कूद कर रहा है। कैको परेशान और हैरान नजर आए। इसके बाद कैको एक खूबसूरत, रोशन और मुतवाज़िन गांव में पहुंचता है, जहां बच्चे वक्त पर स्कूल जा रहे हैं, लोग खुशी से काम कर रहे हैं और खेल भी रहे हैं। रंग बिरंगे घर, फूल और खुशगवार माहौल हो। एक प्यारी लड़की कैको से बात करती है और उसे वक्त की अहमियत समझाती है। आखिर में कैको दोबारा घड़ी इस्तेमाल करके अपने नानी के स्टोर रूम में वापस आ जाता है। जादुई रोशनी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है और कैको के चेहरे पर सुकून और समझदारी जाहिर होती है। कैको वक्त पर पढ़ाई कर रहा है, बाहर खुशी से खेल रहा है और रात को सुकून से सो रहा है। फिर आखिरी सीन में कैको अपनी नानी के साथ बैठा मुस्कुरा रहा होता है और घर का माहौल गर्मजोशी और मोहब्बत से भरा होता है।